Welcome to another exciting episode of Wiz Podcast. Today we have our special guest, Badr. My name is Abdul Sabur. Walaikum Salam and thank you for having me. My name is Mohammad Bilal. My name is Mohammad Ali. Okay, I'm excited to hear questions of you people. Of course, we were going to discuss about the whole thing. मैं सिर्फ जवाब नहीं दूंगा, हो सकता है कि मैं भी आप लोगों से सवाल कर रहा हूँ. चलिए जी, नेक्स्ट शुरू. सबसे पहले तो ये सवाल है कि मुझे क्रिप्टो करेंसी पता है होती क्या है. अच्छा, क्रिप्टो करेंसी के लिए सबसे पहले जो एक चीज़ जहन में आती है वो है डिसेंट्रलाइज्ड. मतलब अगर हम 2008-9 में देखें जब वाइट पेपर आया था बिटकॉइन को हम कहते हैं ना कि दैट वाज द वेरी फर्स्ट कॉइन द डिसेंट्रलाइज्ड क्रिप्टो करेंसी व्हिच एक्चुअली लॉन्च्ड, जिसके बाद बाकी सारे कॉइन बने. इसी वजह से हम बाकी सबको ऑल्टरनेटिव कॉइन्स कह रहे हैं, और कॉइन्स कहते हैं बिटकॉइन के अलावा वालों. उसका जो मेन कॉन्सेप्ट था वो जो सतोशी नाकामोटो, मे बी अ पर्सन और मे बी अ ग्रुप ऑफ पर्सन, स्टिल डोंट नो द एक्चुअल आइडेंटिटी ऑफ दैम. So they were actually a bit turned off because of the recent market recession which happened. And why that market recession happens and more often happens back in the days is because of they are governed by a bank or a banking system or some particular corporations. तो उसके लिए सबसे जो पहला तरीका था वो ये था कि उसको डिसेंट्रलाइज कर दिया. तो डिसेंट्रलाइज को अगर हम थोड़ा सा डिस्कस करना चाहते हैं तो वो इस तरह से है कि फॉर एग्जांपल अगर एक कोई बैंक है तो वो एक लेजर को मेंटेन कर रहा होता है. वो सब रिकॉर्ड रख रहा होता है कि किसके पास कितने पैसे हैं और किसके पास कितने पैसे नहीं है. कोई ट्रांजैक्शन होती है तो उसके कितने पैसे कम हो गए, इस कितने पैसे बढ़ गए, और उसका रिकॉर्ड जो होगा वो सिर्फ बैंक के पास होगा. लेकिन डिसेंट्रलाइज के अंदर ये है कि जितनी भी ऑटोनोमस बॉडीज है, सारे के सारे लोग, सबके पास वो लेजर मौजूद होगा. मतलब अगर हम 4 लोग, मिसाल के तौर पर अगर हम 4 लोग आपस में जो है एक दूसरे को पैसे दे और ले सकते हैं, तुम चारों के पास ही वो लेजर मौजूद होगा. अगर तुम कोई दोनों ट्रांजैक्शन करोगे तो उसका रिकॉर्ड हमारे पास भी अपडेट होगा, इसके पास भी अपडेट होगा, सबके पास अपडेट होगा. और बिटकॉइन, उसके तो दुनिया के अंदर मिलियन नहीं बिलियंस ऑफ नोड्स हैं. अगर कोई एक ट्रांजैक्शन होती है तो सबके पास क्रॉस वेरीफाई होती है. डिसेंट्रलाइज्ड नंबर 1. नंबर 2, आई बिलीव के क्योंकि जब हम ट्रेडिशनल पेपर करेंसी का जिक्र करता है तो उसको जो डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट्स हैं वो छापे चले जाते हैं, जिसकी वजह से आपने सुना कि इन्फ्लेशन, हाइपर इन्फ्लेशन इज कॉज बिकॉज पेपर मनी ज़्यादा है, गोल्ड कम वैल्यू होती है. और बिटकॉइन इट हैज अ फिक्स्ड सप्लाई ऑफ टोटल नंबर ऑफ दैट्स. एग्जैक्ट नंबर कितना है कि 21 मिलियंस दैट इज बिटकॉइन टोटल 21 मिलियन. तो ये गोल्ड वाला कॉन्सेप्ट है ना, गोल्ड दुनिया में एक सर्टेन अमाउंट का मौजूद है. That's why it's a fixed value. Not a fixed value, but a demand. That is the reason. This is the reason again we call it digitalness. तो एक क्रिप्टो करेंसी की मार्केट फ्लक्चुएट किस तरीके से करती है. क्रिप्टो करेंसी की मार्केट की का वॉलेटाइल होना, फ्लक्चुएशन होना, उसके अंदर बहुत सारे फैक्टर्स हैं. नंबर ऑफ फैक्टर्स, मार्केट सेंटिमेंट है. लोग जो है क्योंकि कुछ सेंट्रल बॉडी गवर्न नहीं कर रही, इस वजह से जो लोग अक्सर इसके ऊपर बिटकॉइंस को या आउट कॉइंस को खरीद रहे होते हैं. आपने नोटिस किया होगा कि अगर कोई एक न्यूज़, तो डिफरेंट न्यूज़ के ऊपर डिपेंड करना होता है कि जी मार्केट के अंदर इस वक्त रिसेशन है या इस वक्त कोई एक जिसको हम फोमो, व्हाट इज फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट. तो ये बड़ी टर्म है कि अगर आपको लग रहा है कि जी ये वाला कॉइन ऊपर जा रहा है तो सब लोग चाह रहे हैं हम भी खरीद रहे हैं. ठीक है, जैसे रियल एस्टेट में होता है कि आप देखो फला वो वाली सोसाइटी है, उसके जो है ना वो प्लॉट्स की प्राइस जो है ना वहाँ पे फाइलों का लेन देन हो रहा है, उस प्रॉपर्टी की प्राइस चढ़े, एवरीबडी वांटेड टू गो एंड बाय इट, सो दे मे नॉट मिस आउट दैट अपॉर्चुनिटी. उस वजह से क्रिप्टो की मार्केट कुछ ज़्यादा वोलेटाइल है. उसके अंदर लोग न्यूज़ के बेस के ऊपर जो है वो फियर ऑफ मिसिंग आउट की बेसिस के ऊपर दे बाय. फिर उसके अंदर एक और कॉन्सेप्ट, द कॉन्सेप्ट ऑफ वेल्स. The people actually acquire the bigger chunk of the market. So they move around money from one place to another place. तो उनके एकदम पैसे निकालने से और डालने से भी पैसे ऊपर नीचे हो रहे होता है. फिर वेल्स मैनिपुलेट करता है. मतलब अगर एक किसी वो एक एसेट के अंदर बहुत ज़्यादा पैसे लगाएंगे, आई थिंक सेम थिंग गोज विद द स्टॉक्स, सेम थिंग गोज विद द रियल ट्रेडर्स एंड अदर बिजनेसेस. इसमें थोड़ा ज़्यादा, इसमें ज़्यादा होने की रीज़न क्यों है? क्योंकि ये अभी मेच्योर नहीं है. द वर्ड इज बेसिकली इट विल गोइंग टू टेक सम टाइम टू गेट इट मेच्योर, व्हिच इज इट गेटिंग नाउ वी कैन सी दैट कि 15 साल हो चुके हैं 2009 से लेके फाइल. तो ये मेच्योरिटी भी जो डिजिटल करेंसी है
जो डिजिटल एसेट्स सब एक्वायर करना। अभी मेच्योरिटी कम है, इसके हमें जो है वो फ्लक्चुएशन जो वो ज़्यादा नज़र आती है। और मीम कॉइन्स आई थिंक कितने कितने मीम कॉइन्स हम 10 मिलियन, मेरे ख्याल 10 मिलियन से प्लस हो चुके हैं मीम कॉइन्स डेली, थाउजेंड्स ऑफ मीम कॉइन्स। और वो मुझे कोई बता रहा था, तुम बता रहे हैं कि $10 $80 लगते हैं, आपका डेक्सिंग पे बन जाता है। तो वो अभी लोगों को समझ में नहीं आ रही, तो कुछ अर्से में और समझ में आ जाएगी, इनको पता चल जाएगा कि विच एसेट्स टू एक्वायर, विच नॉट टू एक्वायर, कौन से वाली पॉन्जी स्कीम्स हैं। Okay, so I have a question that if a beginner wants to start the investments, why should he or she do it with the crypto? यार देखो, अभी जो मैं जितना अपने उस प्यारे पल पाकिस्तानी लोगों से मिलता हूँ ना, तो हम लोग सब एक चक्कर में लगे हुए होते हैं फिर दुनिया में, वर्ल्ड वाइड, क्या आउट मेक इजी मनी। Easy, बिल्कुल। आई बिलीव के इफ यू हैव दीज इंटेंशंस, तो भाई फिर तो आपके साथ बहुत बुरी होने वाली है। सो इफ यू एंटर इनटू एनी मार्केट, इट्स रियल स्टेट, इट्स जस्ट लाइक स्टॉक्स, एनीवेयर एल्स, यू शुड स्टडी। अगर आप किस जगह पे जा रहे हैं तो उस जगह को स्टडी करें। अगर आपको कुछ कॉइन्स बाय करने हैं, आपके दोस्त ने बोले आपको बाय करना है, या आपको लग रहा है आपने कहीं इंस्टाग्राम पे, रेडिट के ऊपर ओके भाई इसको बाय करो, और आपने 2-4 जो कमेंट्स लोगों के पढ़ लिए इसलिए आप पागल हो गए। यू एक्चुअली नीड टू गो एंड एक्चुअली स्टडी द वाइट पेपर्स, द यूज केस ऑफ इट, उसकी कम्युनिटी को देखें कि उसकी कम्युनिटी को, इसकी टीम क्या है, इसकी उसके एक्चुअली जो फाउंडर्स हैं कितने लिखा जाए मर्जी। एब्सोल्युटली। सो लुक आप बेसिकली एक्स पे जाके टीम को स्टडी करो पूरी। अगर आप कुछ चीज़ खरीद रहे हो तो भाई आपके अगर पैसा लगा रहे हो तो पैसे किसी सही चीज़ के ऊपर लगाओ ना, फेंको नहीं। तो इफ़ यू कैन डू दैट, तो आई थिंक यू कैन डू गुड। और इसको सिर्फ एसेट के तौर पे ना देखें, बल्कि मैं समझता हूँ कि क्रिप्टोकरेंसी फ्यूचर का यूज़ केस है। इट इज़ हियर टू सॉल्व प्रॉब्लम्स एंड इट विल गोइंग टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। And like BTC is solving the problem of inflation. फ्यूचर लाइक बाटर ट्रेडिंग से लेके और गोल्ड और सिल्वर कॉइन से लेके और मूविंग टू करेंसी पेपर मनी से लेके, दिस इज द फ्यूचर, दिस इज द फ्यूचर। बेसिकली जो कॉइन्स वगैरह जो है जैसे XRP है, उनका मकसद ही है कि स्विस बैंकिंग को ख़त्म करना। बिल्कुल ही उसका मेन पर्पस ये है कि जो ट्रांजैक्शंस हैं वो उसमें टाइम कम लगे और उसकी फीस भी कम हो, और दैट्स द मेजर एलिमेंट्स। एग्जैक्टली। एक तो एक बैंक से दूसरे बैंक, अगर आप जापान से कैलिफोर्निया अपने पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं अमेरिका में, तो एक तो टाइम टेकन, उसके अंदर नंबर ऑफ बॉडीज का इंक्लूड हो, हर एक की अपनी गैस फी का रखना। तो XRP इज लाइक वन ऑफ द चेन सोल्यूशन, इज वन ऑफ द सोल्यूशंस के यार इस चीज़ों का मिनिमाइज कर। आई थिंक 2 से 7 सेकंड लगते हैं उसके जी 207 सेकंड लगता है आपको एक जगह से दूसरी पैसे भेजने। ईटली। और इसमें वो लिमिट नहीं है कि आपको 500 करना है, 5000 करना है, 5 मिलियन करना है, 5 बिलियन करना है, 2 से 7 सेकंड लगेगा, विच इज़ नाइस। और फिर आपकी जो गैस फीस जो है वो भी बहुत कम है। जैसे बैंक्स वगैरह अपना कमीशन जो रखते हैं काफ़ी हाई होता है, वो XRP आपसे मिनिमल अमाउंट ले रहा है और वो एक जगह से दूसरी जगह पर। अगर किसी के बड़े भाई सऊदीया में रहता है, अमेरिका में, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में, वहाँ से पैसे भेजते हैं, तो हमको पता होगा कि यार वो $100 भेजता है तो उनको $75 मिल रहा होता है, $80 मिल रहा होता है, तो बाकी सारे बीच में कट जाता है। क्रिप्टो करेंसी का अलग सेलिंग पॉइंट भी है कि उसको इतने सारे अच्छा वो क्यों लगता है, क्योंकि वो जो बीच में सारी एक्नॉलेजमेंट और आइडेंटिफिकेशन और वेरिफिकेशन, ये जो सारा प्रोसेस है, अगर ऑस्ट्रेलिया से पाकिस्तान पैसे आने तो उसके अंदर सारी अगर बॉडीज मौजूद है, उसके अंदर फिजिकल लोग बैठे हुए हैं वहाँ पे, वो ऑफिस के अंदर AC चल रहा है, लोग सैलरीज ले रहे हैं, तो दिस इज वाई इट्स एक्सपेंसिव। क्रिप्टो डज नॉट नीड इट, इसकी सेंट्रल बॉडी है डिसेंट्रलाइज्ड, सारे लोग उसको वेरीफाई कर रहे हैं, विच इज मेक इट मोर सिक्योर एंड ऑफ कोर्स ऑटोमेटिकली इसकी गैस भी कम हो जाती है। रिसर्च तो बेसिकली अगर एक बिगिनर है उसके लिए आप क्या रिकमेंड करेंगे कि वो किस चीज़ पे स्टिक करे अपना आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाने के लिए? यार बिगनर नहीं, मैं तो कहता हूँ कि जेनजी, मतलब जितने भी सारे वेरियस स्टूडेंट्स हैं, मैं तो उनको इनकरेज करता हूँ। मे भी हो सकता है कुछ पेरेंट्स जो हैं मुझसे बोलेगा यार ये तुम क्या कह रहे हो, लेकिन स्टिल मैं अपने सब बच्चों को कहता हूँ कि बेटा दिस इज द टाइम टू हैव ए क्रिप्टो वॉलेट। अगर तू 18 को टच कर गए, ठीक है, तो अपना एक अकाउंट क्रिप्टो के ऊपर तुम्हारा होना चाहिए। 10, 12, 15, 20, 25, 50 की भी तुम्हारी, जो तुम्हें लगता है कि यार तुम्हारे मतलब वो पैसे इसके तुम्हें दुख नहीं हो, ये सीखने की फीस तुम दे रहे हो। क्रिप्टो वॉलेट के अंदर उठते हैं तो डॉलर्स डाल दो, उसको आगे पीछे करो, मार्केट को स्टडी करना शुरू करो, उस चक्कर में तुम 10 चीज़ें और पढ़ना शुरू कर दोगे, तुम नेशनल इंटरनेशनल
न्यूज़ेस को पढ़ना शुरू कर दोगे, उन डोनाल्ड ट्रंप का भी वो सारा वाला सीन, अब उसके टैरिफ्स वाली बात सही है अभी रिसेंटली क्रैश आ गई, उस चक्कर क्या था, तुम क्या करोगे, तुम मार्केट को पढ़ना शुरू कर दोगे, लोगों के सेंटीमेंट को समझना शुरू कर दोगे, तुम मेजोरिटी लोगों को देखोगे लोग किस तरह से बिहेव करता है, विच इज रियली नाइस। तो थोड़े पैसे फेंकोगे, पैसे को देखने के चक्कर में पढ़ोगे तो यू ना, अगर तुम लूज भी कर लेते हो अपने 50 15 20 $25, ठीक है, जिसके तुम $1 से भी शुरू कर सकते, तो इट विल गोइंग टू एट द एंड ऑफ द डे यू विल नॉट गोना लूज द लेसन, और इट्स द फ्यूचर, सो यू ऑल हैव टू डू इट। बेसिकली जो मेरा जो थिंकिंग है इसके ऊपर वो ये है कि आपने $10-20 दिए, आपके अकाउंट पे वो एक वैल्यू लिखी हुई थी, कुछ दिन बाद अगर वो वैल्यू लूज़ भी हो गया, आपके घर पे छत है, आप कॉलेज जा रहे हो, आपको मसला नहीं हो रहा, आपकी लाइफस्टाइल बिल्कुल इफेक्ट नहीं हो रही, कुछ भी नहीं है, बस वो आपके जो वहाँ वॉलेट पे लिखे हुए थे $20 वो वहाँ से ज़ीरो हो गए, लेकिन जो आपने सीखा अब वो अगली बार आप अप्लाई करोगे तो आपको उसका रिटर्न मिलेगा जो आपने लर्निंग करी है वहाँ से। मेरा अपना एक कज़न है, हो सकता है मैं उसके साथ ये शेयर करूँ, तो ये बड़ा पढ़ा लिखा और इसकी पाकिस्तान रेलवे के अंदर जॉब थी, and he used to acquire some agricultural land as well. So there was a hype of that one coin thing, if you know. अभी जो पाया आया था The one coin thing, उसका वो पाकिस्तान मेड coin था, और वो एक तरह से it's kind of a like scam. It proved to be a scam. पॉन्जी की Ponzi, it was a scam. तो भाई वो उसने अपनी थोड़ी बहुत ज़मीन भी बेच दी, और क्योंकि उसको उस लड़के को जैसे और बहुत सारे लड़कों को बकायदा बड़ा प्रॉपर्ली इंट्रोड्यूस करवाया गया, उनको होटल्स में बुलाया गया, लोगों को जो है वो बड़ी बड़ी प्रेजेंटेशंस दी गई, फॉर लॉट ऑफ पीपल इन्वेस्टेड इन दैट एट दैट टाइम कि यार ये बहुत प्रॉमिसिंग जो है फ्यूचर एक जो है वो प्रोजेक्ट है जिसके अंदर तुम पैसे डाल रहे, तो ग्रेजुअली लॉस्ट एवरीथिंग। तो जो ग्रीडीनेस है ना, मैं समझता हूँ वो किसी भी बिजनेस के अंदर जो ह्यूमन नेचर है, ग्रीडीनेस आपको नशा बर्बाद करती है, सो शुडंट बी ग्रीडी। जब तक लोग ग्रीडी है तब तक स्कैम्स हैं वो मौजूद रहेंगे। तो क्रिप्टो के अंदर ये चीज़ ज़्यादा है, क्योंकि इसके अंदर आपको पता होगा कि एंड ऑन द अनदर एंड यू डू नॉट नीड टू, मतलब आपको किसी को वेरीफाई करवाने की ज़रूरत है, वो लेकर आप किसी एक आपके कोई पैसे लेके अपने एक वॉलेट के अंदर लेकर, मैंने अभी जब बे बाइट का हैक हुआ था, $1.5 billion, so you cannot trace them who actually did that. हाँ, speculations हैं कि यार ये नॉर्थ कोरिया ने कर लिया, उसने कर लिया, हैकर्स ने, कि माते हैं सिर्फ आप नहीं कर सकते, इस वजह से इसके अंदर ये वाली एलिमेंट्स भी ज़्यादा, तो ये इसको ड्रॉबैक नहीं कहना चाहिए, क्योंकि इट्स अ न्यू थिंग, पीपल डज नॉट नो इट। तो इनके साथ साथ इसका भी कोई ना कोई हमें मिल जाएगा कि हम वॉलेट के थ्रू जो पर्सन है उसको ट्रैक कर सके। बेसिकली अब तो रेगुलेशंस भी आना शुरू हुई, पाकिस्तान में लीगलाइज होने की बातें हो रही हैं, यूएस के अंदर न्यूयॉर्क सिटी बेचा नाम नहीं आ रहा, वो एक काफ़ी गुड है, गुड लुकिंग है, क्वाइट यंग, और वो इस वक्त लीड कर रहा है 16 साल के। हाँ, जो डिजिटल करेंसी का जो बेंच, इट्स बीन प्रॉपर डिपार्ट जो है उसको लीड कर रहा है। और वो बड़ा काबिल आदमी हुआ है, उसको नहीं बोल सकते क्या ना हाल है, क्योंकि उसकी फोटोज मैंने देखी है इंटरनेट पे कि वो इथीरियम के फाउंडर के साथ बैठा है वो, सो ही इज़ काइंड ऑफ बिग थिंग, क्योंकि अगर वो कोई होता नहीं तो इथीरियम के फाउंडर के साथ क्यों बैठा हुआ जाके, और वो इथीरियम का फाउंडर जो है सेकंड बिगेस्ट बन के, और ये भी कम है, देखो पिक्चर देख के वो मुतासिर नहीं हो सकता। हाँ नहीं एग्जैक्टली वो तो ये है, बट द पॉइंट इज कि अगर वो इथीरियम के फाउंडर के साथ बैठ रहे तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि कोई एरा गैरा को आपने बना दी, जैसे पाकिस्तान में स्टीवेंट तक पहुंचा के वहां पर फाउंडर से मिल सके, भी कोई ना कोई थी ना पास। एग्जैक्टली मतलब पाकिस्तान में तो ये होता है ना, क्या कोई भी आ गया बन गया, किसी ने अपना नाम लगवा दिया वो बन गया, वो जो यूजुअली तो यहाँ होता है, लेकिन वो इस केस में मुझे नहीं दिखता, क्योंकि अगर एक बंदा इतनी हाई लोगों के साथ बैठ रहा है जाके तो कुछ तो उसने किया और नसीहत से बैठ रहा है। बैक इन 2000 अभी हम डिस्कस कर रहे थे 2015 या 16 के अंदर नेदरलैंड के अंदर क्रिप्टो करेंसी की कॉन्फ्रेंस होती है, ईयरली समिट होती है इनके, तो इसके अंदर हम देख रहे थे कि बहुत सारे क्रिएटर्स एंड फाउंडर्स के साथ हमारे वो पाकिस्तान के एक बड़े मशहूर क्या ना वकाल लगा, ही वाज आल्सो सिटिंग ऑन द स्टूल। तो बिसाइड अगेन आई पुट इट के रिस्पेक्ट फॉर हिम, क्योंकि मी बीइंग एन इंजीनियर, ही इज आल्सो एन इंजीनियर, ग्रेजुएट फ्रॉम द यूनिवर्सिटी, लेकिन I see things differently. तो एक one way you have made your way up till that ladder, लेकिन एक्नॉलेजमेंट के लिए और चीज़ें भी मैं चेक करनी चाहिए, क्योंकि मुझे कुछ चीज़ें अच्छी भी होंगी। मुझे याद है कि वो बहुत सारे लोगों ने वो जो ग्राफिक कार्ड्स मिलते नहीं थे, मुझे तो गेम खेलनी होती थी, मुझे पता है माइनिंग इंसेन थिंग है, लेकिन पता चला कि यार ये जो 30-35 हज़ार वाला कार्ड है,
इसकी जो है वो 2 लाख पाकिस्तान के अंदर रुपीज़ का हुआ, क्योंकि एवरीबडी इज़ लाइक, क्योंकि वकाल से का मेक इट पॉपुलर कि भाई माइन करो, बस कॉइन्स को माइन कराओ, और माइन के लिए 4 लोग ग्राफिक्स कार्ड ले रहे हैं, घरों पे लगाए हुए हैं, वो टेबल्स बनाए हुए हैं, टेबल्स के अंदर 10-12 कार्टून फिक्स किए हुए हैं, और जनाब चल रहा है जी, क्या हो रहा है जी, माइनिंग हो रही है, माइनिंग पता नहीं उनकी एट द एंड ऑफ द डे बिजली ज़्यादा लगी, खर्चा ज़्यादा हुआ, आउटपुट का कम मिला। सर माइनिंग फिर वही आपका जो कॉस्ट ऑफ आपकी है कि आप इलेक्ट्रिसिटी प्लस आपका सेटअप कॉस्ट वो ज़्यादा मैटर करती है। तो अगर हम उसको लॉन्ग टर्म में देखें कि हम इन कॉइन माइन कर रहे हैं, अब जैसे लोगों ने BTC भी माइन किया है, अर्ली डेज के अंदर जब उसका जो एल्गोरिथम था, उसकी जो प्रॉब्लम सॉल्व हुई, उसका वो दैट वाज नॉट दैट कॉम्प्लिकेटेड, तो टाइम भी बड़ा कम लेता है, और अभी बहुत कम लोगों के पास, क्योंकि जिस जिस तरह से कॉइन्स डिस्ट्रीब्यूट होते चले जाएंगे, जिस तरह से लेजर्स डिसेंट्रलाइज के अंदर नोड्स बढ़ती चली जाएगी, आपकी कॉम्प्लिकेशन बढ़ती। आई थिंक तो कहता है आजकल, तो कहता है कि एक 1 बिटकॉइन को माइन करने के लिए जो है तकरीबन अराउंड 90,000 USD लगते हैं, और इसको बिटकॉइन के पास अभी भी आज चाहिए तोड़ दिया आज, ब्रेक करा है 86 मार्क्स। इसका मतलब अभी भी अगर अब उसकी माइनिंग की कॉस्ट इतनी बढ़ गई है कि अगर उसको 1 BTC माइन करेगा तो उसको $4,000 का नुकसान होगा। मैं रिसेंटली एक पेपर भी पढ़ रहा था कि अभी उसको उन्होंने जो है वो अपग्रेड भी नहीं किया, उनको चाहिए था कि वो माइनर्स के लिए थोड़ा सा एडवांटेज रखते हैं, बट इट्स स्टिल एग्जैक्टली। अब माइनिंग के अंदर अब ये भी है कि जैसे पहले 1 मिनट में आप जो बोलते हैं कि पहले 1 मिनट में आप 3-4 बिटकॉइन माइन करते थे हैश रेट, अब वही, अब क्योंकि हैश रेट हर 4 साल बाद हेल्विंग होती है, तो वो कट डाउन होते जाते हैं हैश रेट्स, उनकी जो माइनिंग की जो उनकी जो उनको जो कॉइन जो मिलता है वो कम होते चले जाता है, तो वो कम होते 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 अब 12 मिनट 10 मिनट लगते हैं सिर्फ एक बिटकॉइन को माइन करने में। हैश वैल्यू बढ़ती चली गई है। हाँ एग्जैक्टली। तो आज कल जैसे अगर हम अपनी जैसे मेरे अब्बू या इन एज की बात करें, उनसे अगर हम बोलें कि बिटकॉइन में इन्वेस्ट करना है, तो वो लोग कहते हैं नहीं, स्टॉक मार्केट में करना है। यार देखो, मैं अभी मेरी बहुत अच्छी दोस्त ना वाले में थी ना, उनसे मेरी काफ़ी रिस्पॉन्स थोड़ा फेथ वाला एलिमेंट में लेकर आ रहा है। अब तो अल्लाह का शुक्र है, मैंने देखा है कुछ लोग एक्चुअली प्रैक्टिसिंग पीपल आर इनटू दिस एज वेल। तो अक्सर बहस होती है कि भाई यार ये तुम किस करेंसी की बात कर, वॉरेन बफेट भी तो ये कहता था ना कि अभी भी होता है, अभी भी उसका वो मतलब अभी भी सही स्टैंड यही है उसका, क्या है, जो ये मतलब ये सही नहीं है। कहते हैं कि जिस ऑप्शन को पकड़ नहीं सकते तुम उसकी प्राइस वैल्यू कैसे बदल सकते हो। तो फॉर देम इट्स अ न्यू थिंग। मेरे इसके कई जवाब होते हैं। मैं कहता हूँ यार देखो, दुनिया में इस वक्त एलॉन मस्क से पहले वो वाज द मोस्ट रिचेस्ट पर्सन, लाइक बैक इन 2010 Jack was one of the richest. Bill Gates उसका प्रोडक्ट क्या होता है? Can we grab that product? Can we touch it? I was the it's a software and operating system of Windows. जैक मा का भी क्या है वो, मतलब अलीबाबा सर्वर्स में रहेगा, उसके सब पकड़ तो नहीं सकते हो। तो अब इन्हीं सारी चीज़ों को आगे, अगर यही फ्यूचर है, अगर ई कॉमर्स ही फ्यूचर है, तो फिर उसके लिए करेंसी भी तो उसकी मोड की होनी चाहिए। तो फॉर हमारे थोड़े जो पेरेंट्स हैं, आप डू रिस्पेक्ट देम, डू इंकरेज देम, और लाजमी नहीं कि उनके साथ बहस करो। हाँ, अपने $15-20-25 डाल अपने दवाई, जब मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, देन यू कैन शो आप दिखा सकते हैं भाई देखिए 15 डाले थे 30 हो गए। हाँ, 30 जब $1000 को क्रॉस करते हो तो फिर बता दो, और वो नहीं बताना उसमें जो तुम्हें प्रॉफिट मिलेगा, सिर्फ प्रॉफिट होगा। आप ऐसे एसेट्स बाय करें जिसके पीछे एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी हो, उसके पीछे कोई प्रोसेस हो, कोई रीजन हो उसके एग्जिस्ट करने का, उसकी कोई एक्चुअल मतलब एक बिटकॉइन एग्जिस्ट करता है, उसकी एक रीजन, एक ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन। ठीक है, जैसे मीम कॉइन्स में कोई यूज केस नहीं होता, वो अगर आप मीम कॉइन्स में इन्वेस्ट करोगे प्रोबेबली यू विल गोइंग टू लूज मनी। तो ऐसी चीज़ों को खरीदो जो अब बहुत नीचे भी चली जाएंगी, तो बहुत नीचे नहीं जाएंगी, दे विल गोना गिव यू अ रिटर्न एट सम पॉइंट अल्टीमेटली, उसमें यूज केस है, एप्लीकेशन है। तो यस।